बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों के साथ एक अहम मौजू पर मुखातिब होने आया हूँ। मेरा नाम इब्ने हसन है और मैं कानून के शोबे का तालिब इल्म हूँ और यही मेरा पेशा है। हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ अर्सा कबल तालीमी इस्लाहात के उन्वान से एक नया निसाब तालीम मुतारिफ करवाने का नारा दिया था। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम पूरे पाकिस्तान में एक यकसा तालीमी निसाब नाफिज करेंगे, क्योंकि तालीमी निसाब ही हुकूमत के नज़दीक वो वाहिद मुश्किल है कि जो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम को दरपेश है। इसके अलावा जो दीगर मुश्किलात हैं उस पर हुकूमत ने अब तक क्या इक़दाम किए हैं, इसकी तफसील आपको मीडिया में मिलती रहती है। मैं आपको इस निसाब तालीम के उन्वान से चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। मेरा आज आपसे मुखातिब होने का वाहिद हदफ यही है। हुकूमत पाकिस्तान ने 2017 में एक नया निसाब तालीम के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया। मैं आपको बताता चलूँ कि यह निसाब तालीम होता क्या है। निसाब तालीम एक वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जिसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान या कोई भी रियासत अपने फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के लिए ये तय करती है कि हम क्या लर्निंग आउटकम्स लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना चाहते हैं और किस तरह पढ़ाना चाहते हैं। यानी मौज़ूआत बताती है, मौज़ूआत तय किए जाते हैं, उसके मकासद तय किए जाते हैं और उन मकासद को पढ़ाकर जो चीज़ हासिल करना चाहती है हुकूमत, वो हासिलात मुतय्यन किए जाते हैं। यानी हुकूमत या रियासत एक फॉर्मल एजुकेशन निज़ाम के ज़रिए कौम को जिस लेवल पे देखना चाहती है उस लेवल का तयन निसाब के ज़रिए किया जाता है। इस निसाब की रोशनी में किताबें बनेंगी और फिर वो किताबें पाकिस्तान के जुमला स्कूलों में, वो गवर्नमेंट सेक्टर भी उसमें शामिल है, प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है और उसमें दीनी मदारिस भी अब शामिल हैं, वो जुमला तालीमी सेक्टर्स में वो निसाब नाफिज कर दिया जाएगा। निसाब बनाने वालों ने बड़ी नाइंसाफ़ी की है। मैं यही बात आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी बातें आपको मीडिया से मिलती रहेंगी, दीगर दोस्त बताते रहेंगे। मैं आज को बताऊँ आपको कि निसाब बनाने वालों ने नाइंसाफ़ी क्या की है। निसाब का ज़ीरो ड्राफ्ट मुझे नहीं मालूम कहाँ तैयार हुआ है, लेकिन जो निसाब कमेटियों में, सरकारी निसाब कमेटियों के लोग हैं, वो बताते हैं कि हमारे सामने टेबल पे एक ज़ीरो ड्राफ्ट आया करता था। हम उसी ज़ीरो ड्राफ्ट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स बताते थे जिनको भी रजिस्ट किया जाता था और उनके बाद वो हमसे साइन लेके निसाब मंजूर कर लिया जाता था। वो ज़ीरो ड्राफ्ट कहाँ से बनता था, कहाँ से आता था, ये वज़ात खुद एक सवाल है। लेकिन निसाब के अंदर नाइंसाफ़ियाँ क्या हुई हैं। हमारी कुछ कौमी और माशरती अक़दार हैं, हमारी कुछ दीनी अक़दार हैं। हम एक वैल्यूएबल मुआशरा है, बाअर्ज़िश मुआशरा है। मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, गैरत हमारी कौम में से एक तबके की शनाख्त है। हमारे पश्तून बरादरान की शनाख्त गैरत व हमीयत है। वहाँ गैरत उनका शनाख्ती कार्ड के तौर पे शुमार होती है। गैरत ही वो एक बुनियादी कद्र है इंसानी कि जो एक मुआशरे को अपने गोल्स अचीव करने में सबसे ज्यादा मावन व मददगार साबित होती है। नए निसाब में आपको गैरत का जिक्र नहीं मिलेगा। मुझे इसके हिडन मकासद का नहीं पता कि क्यों गैरत को हज़्फ किया गया है, और ना मैं ये कहता हूं कि हुकूमत गैरत को हज़्फ करके कौम को बेगैरत बनाना चाहती है, बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये मुकदमा ही नहीं। लेकिन बागैरत भी तो नहीं बनाना चाहते। आपके बच्चों को मुस्तकबिल में गैरत फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं पढ़ाएगा। आप घर में पढ़ाइए, आप मदरसों में पढ़ाइए, आप मसाजिद में पढ़ाइए, आप दीगर जगहों में पढ़ाइए। पाकिस्तान का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम आपके बच्चों को मुस्तकबिल में गैरत जैसे सबक, गैरत जैसे तसव्वुरात, गैरत जैसे अहम तसव्वुरात, हमीयत जैसे तसव्वुरात नहीं पढ़ाएगा। शुजात की बात आपने सुनी है। शुजात तो हमारे हर मुआशरे में एक बड़ी कामन सी खूबी है, एक बहुत बड़ी कद्र है। हर बंदा चाहता है उसका बच्चा शुजा हो, नडर हो, बेबाक हो, हक गू हो। कौन नहीं चाहता। शुजात की बुनियाद पे तो हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं, वो अंदरूनी दुश्मन हो या बैरूनी दुश्मन हो। शुजात तो मुआशरों की प्रोटेक्शन की जमानत है। आपको पता है आपके बच्चों को मुस्तकबिल में शुजात नहीं पढ़ाई जाएगी, कौम को कुछ नहीं पता। हुर्रियत की बात आपने सुनी। ये जो लोग कश्मीर के उन्वान से जो थोड़ी बहुत लिटरेचर जिन लोगों ने पढ़ा है वो हुर्रियत के बारे में जानते हैं। हुर्रियत एक ऐसा बुनियादी असूल और ऐसी एक बुनियादी कद्र है जिस पे हम दुनिया के मजलूमों का मुकदमा लड़ते थे, जिसकी बुनियाद पर, बल्कि खुद पाकिस्तान की असास हुर्रियत की फिक्र है। वो आज़ादी की फिक्र थी हमारे आबा अजदाद की जिसने हमें अलहदा वतन दिया।
हुर्रियत की ही वो फिक्र और हुर्रियत का ही वो जज्बा है जिस बुनियाद पर हम फिलिस्तीन और कश्मीर समेत दुनिया के तमाम मजलूमों का मुकदमा लड़ते हैं। लेकिन आपको पता है ना, निसाब में आपके बच्चों को हुर्रियत जैसा कोई तस्वर नहीं पढ़ाया जाएगा। आप मुस्तकबिल में कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ना चाहते हैं? दुनिया के मजलूमों का मुकदमा कैसे लड़ना चाहते हैं? या तो आप ये मान चुके हैं कि दुनिया के जितने मजलूम अपनी आज़ादी का मुकदमा लड़ रहे हैं वो सब शिद्दत पसंद है और आप उनसे किनारा कशी करना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप दुनिया के मजलूमों को हक पर भी समझते हैं, उनका मुकदमा भी लड़ना चाहते हैं, और फिर आप अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को जो सांचा पेश कर रहे हैं, ये जिस सांचे से गुजार रहे हैं, उसमें आप हुर्रियत जैसे तस्वर का जिक्र नहीं कर रहे, इसका मतलब है कहीं तो गड़बड़ है। मैं नहीं कहता आप कौम को बुज़दिल बनाना चाहते, लेकिन शुजा और हुर्रियत पसंद भी तो नहीं बनाना चाहते। इंसानियत पसंदी की बात आप क्यों नहीं करते? क्या खौफ है आपको इंसानियत पसंदी? आपको मालूम है नए निसाब में इंसानियत पसंदी का तस्वर नहीं है। नए निसाब में हक गोई और बेबाकी नहीं है, शुजात का जिक्र नहीं है, हुर्रियत का जिक्र नहीं है, हमीयत का जिक्र नहीं, गैरत की बात नहीं की गई। ये कैसा निसाब है? कहते हैं कि इसने हमारी कौमी अकदार, हमारी अखलाकी अकदार, हमारी मुआशरती अकदार का प्रोटेक्शन, हिफाजत करनी है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ये निसाब तो हमारी कौमी अकदार को यकसर नज़रअंदाज कर रहा है। आपको एक नुक्ता बताता चाहूँ, मैंने निसाब का जायज़ा लिया। निसाब में जो अकदार भी पढ़ाई जा रही हैं वो सारी ऐसी अकदार हैं जो अब नए निसाब में शामिल की हैं। वो सारी ऐसी अकदार हैं जो एक कौम को फर्मा बरदार और मुतीय महज कौम बना सकती हैं, लेकिन एक कौम को शुजा, नडर, अपने पाँव पे खड़ा होने वाली, खुद हिम्मत करके उठने वाली और कामयाब और तरक्की पसंद कौम नहीं बना सकती। आपको पता है इंसाफ और ईमानदारी भी नहीं है। मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूं, मैं निसाब का जायजा लेके बता रहा हूं। ईमानदारी तो हमारी बहुत बड़ी बुनियाद है। हम तो घरों में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, परवरिश पा रहे होते हैं, तो सबसे पहले उनको जो सबक देते हैं वो ईमानदारी का देते हैं। और ईमानदारी तो, बेईमानी तो हमारे माशरे का सबसे बड़ा चैलेंज है। हमें तो अपनी नई नस्ल को सबसे पहले ईमानदारी का दर्स और सबक देना चाहिए। आपको पता है नए निसाब में ईमानदारी नहीं है, इंसाफ की बात भी नहीं की गई। इंसाफ पसंद माशरे ही तरक्की की तरफ बढ़ते हैं। न जाने हमारे निसाब बनाने वालों को इंसाफ से क्या खौफ था, या गाफिल थे, नहीं मालूम। इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी या कोई और वजह, मुझे इसका भी नहीं पता, ये खुद हुकूमत बताएगी। लेकिन इंसाफ भी शामिल नहीं है। एक और बात बताता चाहूँ आपको, अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम उम्मत मुस्लिमा का मुतफरका और मुश्तरका और काबिल अर्जिश और बाअहमियत विरसा है। पहली से लेकर 5वीं तक अहले बैत अतहार का खानदान रसूल के किसी फर्द का कोई सबक किसी मजमून में शामिल नहीं। तारीख के मजमून में अमदन, इरादतन तारीख के वो हिस्से हज़्फ कर दिए गए हैं जिनमें कहीं अहले बैत का कोई जिक्र आता हो। एक नुक्ता बताता चाहूँ, वाक़े करबला को निकाल दिया गया निसाब से। पहली से 8वीं तक किसी जगह पे वाक़े करबला का जिक्र नहीं। वो वाक़या जिसने इंसानियत को सबसे ज्यादा मुतासर किया है, वो वाक़या जिसने इंसानी कदरों का तहफ़्फ़ुज़ किया है, वो वाक़या जिसने इंसानियत के इंसानियत होने का, इंसानियत के मिन हैसे इंसानियत दिफा किया है, वो वाक़या आपके नए निसाब तालीम से निकाल दिया गया है। आपके बच्चों को नहीं बताया जाएगा करबला में जो जान निसारी थी, जो ईसार था, जो कुर्बानी थी, जो फिदाकारी का जज्बा था, जो रोशन मिसालें फिदाकारी और ईसार और कुर्बानी की रकम हुई है करबला के वाक़े में, वो नहीं बताई जाए। पता है इसका एक भूंडा सा जवाब भी दिया था एक कमेटी के रुकन ने। कमेटी के जब मजमून कमेटी के अरकान ने एतराज किया कि वाक़े करबला को डाले, तो उसने कहा हम नहीं चाहते बच्चों को खून खराबा पढ़ाए। वो कौन सा माइंड सेट गालिब आ गया है इस पे, निसाब पे कौन सा माइंड सेट बैठा है जो वाक़े करबला को खून खराबा तस्वर करता है कि इससे पहले जो पहली क्लास से लेकर आखिर 8वीं तक बच्चों को जंगें पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ अदवार की, क्या उन जंगों में रबड़ की तलवारों के साथ लड़ाई होती रही है? जो करबला में खून खराबा हुआ है वहां भी तो खून बहा है ना। जो हक के लिए खून बहा है उसको पढ़ाने से पशेमानी कैसी? बाकी करबला के साथ भी इस तरह किया गया। आपको पता है सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पहली जमात से लेकर 5वीं तक पाकिस्तान में 30% बच्चे वैसे ही बावजूद स्कूल छोड़ जाते हैं। कोई रोजगार के मसले से, कोई दीगर मसाइल, 100 तरह के मसाइल है, फैसिलिटीज नहीं है, तो तालीम की सहूलियात नहीं है,
علاقوں میں سکولز نہیں ہیں، سکولز کا معیار نہیں ہے. لیکن پہلی سے 5ویں تک اہل بیت کا مضمون، اہل بیت کا سبق یا اہل بیت کی سیرت کے بارے میں کچھ شامل نہیں کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کے 30% بچوں کو فارمل ایجوکیشن سسٹم سے اہل بیت کے بارے میں روشناسی نہیں کروایا جائے گا. وہ لوگ اہل بیت کے افکار سے، سیرت سے، اہل بیت کی زندگی اور شخصیت کے مثالی نمونہ ہونے سے بے بہرا رہیں گے. حدیثوں کے ترجمے تک تو غلط شامل کیے گئے نصاب میں، کسی مخصوص مائنڈ سیٹ کے لیے. آپ کے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں، آپ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو بجا لائیں. آپ کے نیشنل اہداف ہیں، نیشنل اہداف کو بجا لائیں، لیکن قومی ہم آہنگی کو، قومی یکجہتی کو، قومی اقدار کو، قومی اصولوں کو، ان کے اوپر تو سودا بازی نہیں کریں. میں آپ کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا. ایک اہم بات بتاتا جاؤں دوستوں کو، میں بات ختم کرنے والا ہوں. پاکستان کے وجود کی بنیاد اور اساس اسلام اور دین ہے. یہ بات آپ مانتے ہیں؟ ممکن ہے کسی کو اعتراض ہو. وہ جس بنیاد پہ مسلمان قوم نے سٹینڈ کیا تھا بر صغیر میں اور تحریک وجود میں آئی تھی، وہ دین تھا. کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلچر علیحدہ ہے، ہمارے اطوار علیحدہ ہیں، ہمارا رہن سہن کا طریقہ علیحدہ ہے. ہمیں من حیث مسلمان ظلم و ستم کا شکار کیا جاتا ہے، ہمیں پسماندگی کا شکار کیا جاتا ہے. لہٰذا ہم نے ایک علیحدہ وطن لے کے خود آزاد ریاست بنانی ہے. دین کی بنیاد پہ ہم ریاست جدا کی تھی. آپ کے کسی مضمون میں پہلی سے لے کے 8ویں تک اس اساس کے بارے میں ذکر نہیں ہے. پاکستان کے قیام میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے، مختلف قوموں کا ذکر ہے، مختلف چیزوں کا ذکر ہے، لیکن جس چیز کا ذکر نہیں ہے وہ دین ہے. اس سے بڑھ کر ایک جگہ سے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے لادینیت کی بو آ رہی ہو. مضمون میں گائیڈ لائنز میں لکھ دیا گیا کہ یہ مضمون فری آف ریلیجن ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مضمون فری آف ریلیجن ہو؟ اب ریلیجن کو صرف چند دینی تعلیمات اور احکامات تک محدود کیوں سمجھتے ہیں؟ اب ریلیجن کے جو دیگر تصورات ہیں، جو کائنات کے بارے میں جرنل سائنس کے مضمون میں دنیا کے تمام تصورات پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن آخر پہ لکھا جا رہا ہے یہ ریلیجن سے فری ہوگا. یعنی جو دین کا تصور ہے کائنات کے بارے میں جرنل سائنس کے انٹروڈکشن میں وہ نہیں پڑھانا چاہے. آپ جتنے دل تصورات پڑھا دیں. تعلیم کے نئے نصاب کے نام سے، نئے نصاب تعلیم کے نام پر قوم کے ساتھ، ملک کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. اس کو ایڈریس کریں. والسلام علیکم.